गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जो वर्कशीट आपको मिली है उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि कल आपने देखा था कि क्रैमर्स रूल के क्या क्या रूल्स हमने सीखे थे कि डिटरमिनेंट जब जीरो होता है तो क्या करते हैं, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, यूनिक सॉल्यूशन कंस्टेंट, होमोजेनियस इक्वेशन, ये आपने क्वेश्चन फॉर्म सीखी थी, उस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो वर्कशीट के अंदर एक क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है कि डेल्टा एक्स एक डिटरमिनेंट फॉर्म में दे रखा है। किस फॉर्म में कि x की पावर n sin x cos x, ये n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल sin n पाई बाय 2 cos n पाई बाय 2 a स्क्वायर a क्यूब, ये a क्यूब है। तो इस टाइप से ये डिटरमिनेंट फॉर्म दे रखी है और क्या वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, देन वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन, ये d बाय डी एक्स किसका कंडीशन है, डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन, इस डेल्टा एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, मतलब इस डिटरमिनेंट फॉर्म का डिफरेंशिएशन करना है हमको अप टू द पावर n, मतलब 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम अप टू n ऑर्डर तक। तो ये हम अगर फॉर्म लिखते जाएं n की वैल्यू 1 2 3 तो ये चलता जाएगा। तो इसको करने के लिए और क्या करना है, एट x इक्वल टू 0 पे, और 4 ऑप्शन भी है इसमें जो कि आपके पास वर्कशीट में है। तो हम डायरेक्ट करते हैं इसको। क्या है कि हमने क्या करा कि लेट या पुट करते हैं, पुट n इक्वल टू 1 कर दिया, n की वैल्यू तो क्या हुआ कर दी हमने 1 पुट कर दी। 1 पुट करने पे क्या हुआ, डेल्टा x जो हमारा चेंज हो गया वो क्या हो जाएगा, x साइन x कॉस x, ये 1 पुट कर दिया तो कितना हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, और ये साइन पाई बाय 2, ये हो जाएगा कॉस पाई बाय 2, ये a है, a स्क्वायर है और a क्यूब है। और इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब क्या है, ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ डेल एक्स, मतलब a की बार डिफरेंशिएशन करना है। क्लियर हुआ कि हमने n इक्वल टू 1 क्यों लिया, ऐसे ही आप 2 ले सकते हो, ऐसे ही 3 ले सकते हो। तो हमारा 1 से ही देख लेते हैं, 1 से नहीं होता तो हम 2 पे जाएंगे। तो क्या कर रहे हैं, अब सिंगल डिफरेंशिएशन करना है। सिंगल डिफरेंशिएशन करने से पहले अब आपको पता है कि x किस फॉर्म में है, एक ही रो में है, तो आपको डायरेक्ट रूल पता है कि फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन कर दें, बाकी 2 रोज क्या रहेंगी, ऐसी रह जाएगी जो आपने रूल सीखा था। तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसको, डेल्टा डैश एक्स कर दिया, क्या हो जाएगा, ये x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1 हो गया। साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, और cos x का हो गया माइनस का साइन x, ये डिफरेंशिएशन हो गया। 1 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। साइन पाई बाय 2 कितना होता है, 1 होता है। cos पाई बाय 2 कितना होता है, 0 होता है। और ये हो गया, अगर a हम इसमें से बाहर ले लें, a अगर इसमें से बाहर लेते हैं तो हम लिख सकते हैं टेकिंग आउट, अगर स्टेप में लिख लेंगे कि टेकिंग आउट a फ्रॉम, कहां से ले रहे हैं, R3 में से ले रहे हैं, तो a जब बाहर आ जाएगा तो ये क्या बच जाएगा, 1a स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन, सिंगल डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारा ये रिलेशन मिला है। अब क्वेश्चन के अंदर हमें एक कंडीशन और दे रखी है कि x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा कि यहां x की वैल्यू 0 पुट करी तो cos 0 कितना होता है, cos 0 हो जाता है 1, तो ये cos 0 की जगह ये कितना हो जाएगा, इसकी जगह कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये साइन 0 कितना होता है, यहां साइन 0 की वैल्यू अगर साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा 0। तो ये डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा, 1 1 0 1 1 0, ये डिटरमिनेंट फॉर्म क्या बन जाएगी, a तो बाहर है ही, क्या आ गया 1 1 0 और 1 1 0 और 1a स्क्वायर, ये डिटरमिनेंट फॉर्म बन रही है। अब आपको दिख रहा है प्रॉपर्टी रूल्स के अकॉर्डिंग, डिटरमिनेंट प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो सेम है, तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, डेल्टा डैश एक्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कब, व्हेन, ये तो 0 है ही अपने पास, कब है, क्योंकि क्या है R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, ये क्या हो जाएंगे कि R1 और R2 क्या आइडेंटिकल है, इसलिए डेल्टा डैश एक्स क्या आ गया हमारे पास, इसको डिफरेंशिएट करने पे क्या आ गया, 0 आ गया। तो डिफरेंशिएशन फॉर्म क्या आ रही है, 0 व्हेन x इक्वल टू 0। और कैसे किया हमने, फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन कर दिया,
और अगर इसमें और फर्दर इससे फॉर्म नहीं होती, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म बनती, तो हम इसको एक आध बार और डिफरेंशिएशन करके देख लेते, क्योंकि इसने किस फॉर्म में देखा है, डिफरेंशिएशन करना है एन ऑर्डर तक, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, इस टाइप से कर सकते हैं। तो हमारा तो किस में हो गया, फर्स्ट में ही ये कंप्लीट हो गया, जिसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आंसर आ गया, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम इसके अंदर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर है, क्वेश्चन नंबर 8 है वर्कशीट का। द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, क्या इक्वेशन दे रखी है, ए क्यूब एक्स प्लस ए प्लस 1 का होल क्यूब वाई प्लस ए प्लस 2 का होल क्यूब जेड इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस ए प्लस 1 वाई प्लस ए प्लस 2 जेड इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो ये कंडीशन हमें दे रखी है और उसके अकॉर्डिंग क्या फाइंड आउट करना है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि 4 ऑप्शंस गिवन है आपके पास वर्कशीट में। तो कैसे करेंगे इसको, हम क्या सॉल्व करेंगे, तो इसमें कंडीशन क्या दे रखी है, इक्वेशन फॉर्म में 3 लीनियर इक्वेशन दे रखी है, और क्या है, हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो कल हमने पढ़ा था कि नॉन जीरो सॉल्यूशन, और ये किस फॉर्म में दिख रही है, होमोजेनियस इक्वेशन फॉर्म में दिख रही है, कि इसके D1 D2 D3 क्या है, 0 है। तो ये क्या होगी, होमोजेनियस इक्वेशन। और होमोजेनियस इक्वेशन में हम देख रहे हैं नॉन जीरो सॉल्यूशन, जो कि कंसिस्टेंट तो है ही। क्या देख रहे हैं, नॉन जीरो सॉल्यूशन, इट मींस डेल्टा इक्वल टू 0 होता है। ये हमने कल स्टडी किया था। तो डेल्टा इक्वल टू 0 है, तो डेल्टा है क्या, यहां पर डेल्टा क्या है, तो डेल्टा इनके जो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको लेके हम एक डिटरमिनेंट फॉर्म बनाते हैं। जैसे कि डेल्टा ई क्या हो जाएगा, ए क्यूब, यहां लिख लेते हैं, डेल्टा इक्वल टू तो 0 है, और डेल्टा बन क्या रहा है एक्चुअल में, ए क्यूब एक्स कोफिशिएंट यह, और नेक्स्ट है ए प्लस 1 का होल क्यूब, नेक्स्ट है ए प्लस 2 का होल क्यूब। इधर से नेक्स्ट इक्वेशन में एक्स कोफिशिएंट ए है, इधर से ए प्लस 1 है, और इधर ए प्लस 2 है। लास्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 1 1 है, ठीक है। और ये हमारा डेल्टा हो गया, जो कि किसके इक्विवेलेंट होगा, 0 के इक्विवेलेंट। ये 0 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि होमोजेनियस इक्वेशन हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन, मतलब कि नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। ट्राइवियल सॉल्यूशन के अंदर क्या आता है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हम लेते हैं। तो ये कंडीशन है जो कि किसके इक्विवेलेंट है, 0 के इक्विवेलेंट है। अब सॉल्व कीजिए इसको, क्या कर रहे हैं, अब तो ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी फॉर्म में बन गया। आपको सिंप्लीफाई करना है, या तो डायरेक्ट डिटरमिनेंट सॉल्व कीजिए, या फिर प्रॉपर्टी लगा के इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कंडीशन है हमारे पास, जैसे लास्ट टू 1 को हम 0 कर लें तो हमारे लिए इजी हो जाता है। तो कैसे करेंगे 0, ये वाली फॉर्म है, C2 में चेंज कर लेते हैं, C2 माइनस C1, और C3 में चेंज कर लेते हैं। C3 में कैसे चेंज कर लें, आप इससे भी चेंज कर सकते हो और इससे भी चेंज कर सकते हो। तो हम वैसे इसको ही देख लेते हैं, C3 माइनस C1 कर लेते हैं। तो ये तो ऐसी चीज हो गया, फर्स्ट कॉलम ऐसी चीज आ गई, ए क्यूब A1, ये तो ऐसी चीज हो गया। a प्लस 1 का होल क्यूब, यहां लिख लेते हैं क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी तो मतलब 1 है, प्लस 3ab स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। अब इस में से ये वाला टर्म बना है हमारा a प्लस 1 का होल क्यूब, इस वाली टर्म में से a क्यूब माइनस करेंगे तो ये हट जाएगा, क्या टर्म रह जाएगी, सिर्फ ये वाली टर्म रह जाएगी। तो वो लिख देते हैं 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1 रह गया। इधर a प्लस 1 में से a जा रहा है तो क्या बच गया, 1 बच गया, और ये 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0 हो गया। अब a प्लस 2 का होल क्यूब करते हैं ओपन, तो a क्यूब प्लस 8, 2 का क्यूब कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, फिर 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर b कितना है 2, तो 6a स्क्वायर हो गया, और फिर आ जाएगा 3ab स्क्वायर, मतलब 4 × 3 12a आ जाएगा। अभी क्या किया हमने, C3 माइनस C1, तो C3 ये है, एक्सपेंड होने के बाद इसमें से C1 a क्यू माइनस कर रहे हैं तो ये हट गया, ये टर्म रह गई। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं
6a² प्लस 12a प्लस 8, ये लिख दिया हमने। यहाँ a प्लस 2 में से a गया तो क्या बच रहा है 2, और ये 1 माइनस 1 क्या हो गए 0 हो गए। ये हमने सॉल्व कर लिया। आगे और देखते हैं अब कैसे हो रहा है। इसमें दिख रहा है हमको क्या कि अगर हम 2 कॉमन ले लें, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा और 0 तो है ही। तो यहां स्टेप के बाद क्या लिखते हैं टेकिंग आउट, मतलब डायरेक्ट ही कर देते हैं इसको। 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां से क्या लिखते हैं टेकिंग आउट 2 फ्रॉम C3 में से 2 कॉमन आ गया, और कहीं कुछ कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है, तो 2 तो कॉमन ले लिया। ये टर्म क्या बन रही है, ये तो a³ a1 है, a³ a1 हो गया। ये एस टीज है 3a² प्लस a प्लस 1 है, जो कि क्या इक्विवेलेंट चल रहे हैं, 0 के इक्विवेलेंट चल रहे हैं। ये 1 0 है। नेक्स्ट यहां से 2 कॉमन आ चुका है तो क्या बचेगा 3a² और 6a प्लस 4, और ये 1 रह जाएगा, ये 0 रह जाएगा। ये 2 कॉमन ले चुके हैं। अब और इजी करने के लिए हम क्या कर लें इसको C3 में से C3 में सॉल्व कर लेते हैं, C3 माइनस C2 कर लेते हैं। तो क्या बच जाएगा 2 तो यहां बच ही रहा है, ये a³ a1 तो है ही एस्टेज, ये भी एस्टेज लिख देते हैं 3a² प्लस a प्लस 1, ये 1 ये 0। अब 3a² में से 3a² गया, 6a में से 1 जा रहा है a, तो ये 5a बच गया। 4 में से 1 गया तो ये 3 बच गया, और ये 1 माइनस 1 0 हो गया, और ये भी 0 हो गया। ये टर्म हमारी इजी बन गई, एक इजी डिटरमिनेंट फॉर्म बन गई। अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो यहां एक्सपेंड करते हैं। इसको एक्सपेंड करके क्या आ जाएगा, वही एक्सपेंड अलोंग R1 करो या फिर एक्सपेंड अलोंग थर्ड रो कर लो। थर्ड रो कर लो क्योंकि आपका 0 का बना है, यहाँ 0 बना है। तो मैं इसको कर लेता हूं, आप 1 रो के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, एक्सपेंड अलोंग R3। तो R3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 तो ऑलरेडी बाहर है ही, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या नंबर आया 1, और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पे पॉजिटिव साइन हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव साइन हो गया, 3 प्लस 1 क्या बन रहा है इवन बन रहा है, तो 1 हो गया। और क्या मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये अपना हो गया, तो ये तो 0 हो जाएगा और 5a प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ क्या आ गया 5a प्लस 3 आ गया। नेक्स्ट देख रहे हैं हम इसमें, और 5a प्लस 3 ये तो हो गया हमारे पास। नेक्स्ट इसके अकॉर्डिंग ये तो 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, इतना ही रहेगा। और किसके इक्विवेलेंट चल रहे हैं, सारे 0 के इक्विवेलेंट है, तो इस टर्म को भी किसके इक्विवेलेंट कर दिया 0 के इक्विवेलेंट कर दिया। तो यहां से अब वैल्यूज क्या निकल के आ रही है हमारी, तो इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं कितना बन जाएगा। ये तो फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है, कहीं हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। ये तो a³ हम देख लेते हैं वापस, a³ a1 3a² प्लस 3a प्लस 1, यहाँ 3a लिखना भूल गए, ये 3a है, यहाँ पर भी 3a था। और अब इसमें माइनस करते हैं, C3 माइनस C2 वापस करते हैं, तो C3 माइनस C2 ये 3a² कट गया, और 6a में से 3a जब जा रहा है तो कितना बचेगा 3a बचेगा। ये गलती हो गई थी हमारी यहाँ पर कि अपने यहाँ 3 लिखना भूल गए थे, तो क्या आ गया था 5a आ गया था, तो ये 3a और 4 में से 1 जा रहा तो कितना बच गया 3 बच गया। तो अब कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कैसे डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, 2 तो ऑलरेडी बाहर है, थर्ड रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहे हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो दिस इनटू 0, ये तो 0 हो गया, फिर माइनस 3a प्लस 3 अपॉन 1, मतलब के माइनस के अकॉर्डिंग जब हम देख रहे हैं इसको, तो ये किसके इक्विवेलेंट जा रहा है, ये 3a आ जाएगा, 3a प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये 2 और माइनस ये तो क्या हो गया 0 हो गए, तो क्या बचा 3a प्लस 3 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई, जो कि थोड़ी गलती हो गई थी। जैसे आंसर क्या आता फ्रैक्शन फॉर्म में आया था और ऑप्शन फ्रैक्शन में नहीं थे, इसलिए वापस क्रॉस चेक करना पड़ा। तो क्या आ गई इसकी वैल्यू, a की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। तो वो किस टाइप से किया हमने डिटरमाइन,
क्या था ये, हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन, मतलब के होमोजीनियस के अकॉर्डिंग क्या है, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, जिसमें क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, जीरो के इक्विवेलेंट था, तो हमने डेल्टा के जीरो के इक्विवेलेंट किया और ये डिटरमिनेंट फॉर्म किससे ली, इन इक्वेशन से ली। क्लियर हुआ? और क्वेश्चंस लेते हैं अब इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 18 वर्कशीट का, क्या इफ डी आर, मतलब डिटरमिनेंट किस फॉर्म में, आर फॉर्म में, क्या है कि एक डिटरमिनेंट दे रखा है जिसमें क्या है 2 की पावर आर माइनस वन, 2 इंटू 3 टू द पावर आर माइनस वन, 4 इंटू 5 टू द पावर आर माइनस वन। सेकेंड रो है एक्स वाई जेड, थर्ड रो है 2 टू द पावर एन माइनस वन, 3 टू द पावर एन माइनस वन, 5 to the power n minus 1. Then the value of summation r equal to 1 से लेके कहां तक चलना है, n तक चलना है, dr डिटरमिनेंट ऑफ r। तो और ऑप्शन दे रखे हैं इसमें चार अपने पास, 1 -1 0 एंड नन ऑफ दिस। तो किस टाइप का क्वेश्चन है, आपने टॉपिक किया था समीशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो समीशन ऑफ डिटरमिनेंट्स में आपने देखा था कि एक रो या एक कॉलम ही हमको उस फंक्शन फॉर्म में मिलेगी। फंक्शन मतलब ये आर फॉर्म में है, तो पर्टिकुलर एक रो या कॉलम ही हमें मिल रही है। तो ये फर्स्ट रो मिल रही है हमें, कॉलम नहीं मिल रही है इसके अंदर। तो इसी में हमको वर्किंग करनी है और डिटरमिनेंट सॉल्व करना है और देखना है क्या फॉर्म मिल रही है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहां पर है, इसको हमने क्या लिखा, समीशन ऑफ आर इक्वल टू 1 इक्वल टू एन, और समीशन, और ये आपने किस में किए हैं, सीक्वेंस सीरीज में आपने किए थे। किस टाइप से समीशन कर रहे थे हम, तो ये हो जाएगा, इसको हम लिखते हैं डी आर, जो कि किस इक्विवेलेंट जा रहा है, समीशन ऑफ, इसको मैं यहां लिख देता हूं, आर इक्वल टू 1 से लेके एन तक 2 आर माइनस 1। ये हो जाएगा 2 तो कोफिशिएंट हो गया तो बाहर आ गया, तो इसको क्या लिख सकता हूं, समीशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन तक 3 टू द पावर आर माइनस 1। इसमें 4 बाहर आ गया, और क्या कर देंगे, समीशन कर रहे हैं क्योंकि जहां जहां आर है वहीं तो हम सॉल्व कर पाएंगे, 5 टू द पावर आर माइनस 1। और सेकेंड और थर्ड रो ऐसे लिख देते हैं एक्स वाई जेड, और ये हो गया 2 की पावर n माइनस 1, 3 टू द पावर n माइनस 1, 5 टू द पावर n माइनस 1। इस टाइप से लिख दिया। अब इनको सॉल्व करना है हमको और देखना है क्या फॉर्म बन पा रही है। तो इसको एक को सॉल्व करते हैं, यहां सॉल्व करते हैं कि समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 n से लेके 2 की पावर r माइनस 1 कैसे होगा, r की वैल्यू जब 1 पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0। r की वैल्यू 1 पुट करी तो 0 हो गया, 2 पुट कर रहा हूं, समीशन मतलब प्लस करते हुए चल रहे हैं, तो 1 पुट किया, फिर 1 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, मतलब 3 पुट कर दूंगा कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। फिर ऐसे क्यूब और ऐसे चलता जाए, कहां तक पुट करना है, अप टू n तक, तो ये क्या हो गया, 2 की पावर n। ये फॉर्म बन गई हमारे पास, ये एक सीरीज बन गई। अब ये सीरीज किस फॉर्म में चल रही है, 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो इसको 1 लिख देते हैं। तो ये अप टू n पावर तक चले जा रही है, 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब प्लस डैश डैश डैश, कहां तक जा रही है, अप टू 2 की पावर n तक जा रही है। तो ये किस फॉर्म में है, जीपी फॉर्म में, क्योंकि 2 डिवाइड बाय 1 2 आ रहा है, 4 डिवाइड बाय 2 2 आ रहा है, 8 डिवाइड बाय 4 2 आ रहा है। तो इनका कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो r तो हो गया 2। फर्स्ट टर्म ए को हम लिख रहे हैं क्या, फर्स्ट टर्म, जो कि कितना है यहां पर 1। तो सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी, क्या फॉर्मूला लर्न किया हमने, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये फॉर्मूला लर्न किया है। व्हेन r इज ग्रेटर देन 1, r इज ग्रेटर देन 1 हो, तो ये r की वैल्यू क्या थी, 2 है, और a क्या है, इसमें हमारे पास 1 है, तो इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो सम ऑफ n टर्म्स, इसका क्या हो जाएगा, सम सॉल्व कर रहे हैं, a क्या है 1, r क्या है 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, r माइनस 1 कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आ गया, 2 की पावर n माइनस 1।
समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेके n तक 2 की पावर r माइनस 1 का आंसर क्या आ रहा है 2 की पावर n माइनस 1, मतलब इसका आंसर क्या आ गया 2 की पावर n माइनस 1। ऐसे ही जब इसके लिए सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू समीशन r इक्वल टू 1 से लेके n तक, और ये हो जाएगा 3 की पावर r माइनस 1। ये क्या हो जाएगा 2 तो बाहर आई एस इज, अब r की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं तो ये हो गया 3 की पावर 0, फिर 3, फिर 3 स्क्वायर अप टू कहां तक जाएगा 3 की पावर n तक चल रहा है ये। तो इसके अकॉर्डिंग यही सम ऑफ n टर्म्स लग जाएगा। इधर r क्या आ जाएगा, इधर r की वैल्यू ये तो 1 बन जाएगा, 3 की पावर 0 कितना होता है 1, तो इधर r तो हो जाएगा 3, कॉमन रेशियो तो हो गया 3, फर्स्ट टर्म हो गई कितना 1, और 2 तो ऑलरेडी बाहर ही है, तो यहां सम ऑफ n टर्म्स क्या आ रहा है 2 तो ऑलरेडी बाहर है, 1 इंटू इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं a इंटू आर की पावर n माइनस 1, तो r कितना है यहां पर 3, तो 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन क्या फॉर्मूला है r माइनस 1, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। r माइनस 1 तो r कितना है 3, 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 कितना होता है 2, और ये भी 2 है, तो ये कट गया पूरा। क्या बच रहा है इसका आंसर 3 की पावर n माइनस 1। किसका आंसर आया, इस वाली टर्म का आंसर आया। ऐसे ही जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसको थोड़ा डायरेक्ट लिख देता हूं, ये बन जाएगा हमारे पास 4 तो बाहर है ही, और कॉमन रेशियो इसमें आप सॉल्व करिए इसको, इसी टर्म में बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 की पावर n माइनस 1, और 5 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, ये कट गया, तो इसका आंसर क्या आया 5 की पावर n माइनस 1। इस टाइप से हमने इनको सॉल्व कर लिया। अब ये वैल्यूज जो हमने सॉल्व करी है इनकी जगह पुट कर देते हैं, तो पुट करेंगे तो ये हटा लेते हैं एक बार, इसी में सॉल्व कर देते हैं। क्या हो जाएगा, उसका आंसर तो हमारे पास क्या आया था, फर्स्ट वाली का था 2 की पावर n माइनस 1, थर्ड वाली का 3 वाली का आया था 3 की पावर n माइनस 1, और उसका आंसर आया था हमारे पास 5 की पावर n माइनस 1, ये y था हमारे पास। अब इसको डिटरमिनेंट निकालना है, जो कि हमने r फॉर्म हटा के ये सॉल्व कर लिया। तो अब इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, अब तो आपको डायरेक्ट सॉल्व हो चुका है। कैसे कि फर्स्ट रो और थर्ड रो क्या है सेम है, 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, 5 टू द पावर n माइनस 1, 5 टू द पावर n माइनस 1। क्या है, फर्स्ट रो और थर्ड रो क्या है सेम है, तो डिटरमिनेंट कितना हो गया 0 हो गया। क्यों, क्योंकि R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये किसका था, समीशन ऑफ डिटरमिनेंट, जो कि आपने देखा था कि पर्टिकुलर एक रो या कॉलम ही मिलेगी उस फंक्शन फॉर्म में, उसको हमको एक्सपेंड करना है। तो इसको छेड़ने से अच्छा है हमने जो आर फॉर्म था उसको सिंप्लीफाई कर लिया। और क्वेश्चन लेते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसके अंदर। इफ ए आई का स्क्वायर, बी आई का स्क्वायर, सी आई का स्क्वायर एडिशन फॉर्म में किसके इक्विवेलेंट दे रखा है 1 के इक्विवेलेंट, और ये आई क्या है, आई की वैल्यू है 1 2 3, मतलब एक बार 1 ले ली, एक बार 2 ले ली, एक बार 3 ले ली। जैसे a1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर, c1 का स्क्वायर का ऐड कर रहे हैं तो किसके इक्विवेलेंट आ रहा है 1 के इक्विवेलेंट आ रहा है। ऐसे ही a2 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर, c2 का स्क्वायर ऐड कर रहे हैं तो किसके इक्विवेलेंट आ रहा है 1 के इक्विवेलेंट आ रहा है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है देखिए, ai aj, bi bj एंड ci cj इक्वल टू 0। कब, जब i नॉट इक्वल टू j, मतलब i और j की वैल्यू क्या है सेम नहीं लेनी है, और क्या है i और j क्या ले सकते हैं 1 2 3, लेकिन सेम नहीं लेनी है। जैसे i1 ले लिया, j2 ले लिया, तो a1 a2 प्लस b1 b2 c1 c2 किसका आ गया 0 के इक्विवेलेंट आ गया। या i1 लिया, j3 ले लिया, तो a1 a3 प्लस b1 b3 प्लस c1 c3 किसके इक्विवेलेंट आ गया 0 के इक्विवेलेंट आ गया। तो उसके अकॉर्डिंग इनको आपको यूज करना है। फिर क्या निकालना है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, जो क्या है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 का डिटरमिनेंट का होल स्क्वायर, ये क्या है होल स्क्वायर। इस क्या आंसर आएगा, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं 0 1/2 c1, ये क्या है 2,
ये हमारे पास चार ऑप्शन है। तो कैसे करें, ये होल स्क्वायर है तो ये तो है नहीं कि डिटरमिनेंट एलिमेंट्स का स्क्वायर कर देंगे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये लिख दिया। और इसको स्क्वायर फॉर्म की जगह इसको दो बार लिखते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इस टाइप से मल्टीप्लाई करो। आपको पता है डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट का हम जो करते हैं तो रो को रो से भी कर सकते हैं, रो को कॉलम से भी कर सकते हैं, कॉलम को कॉलम से भी कर सकते हैं, कॉलम को रो से भी कर सकते हैं। तो किस टाइप से यूज कर रहे हैं जिससे हमारा ये जो दो फॉर्म है, एक तो ये और ये यूज में है, तभी एक कांस्टेंट आंसर हमारे पास मिल जाएगा। अगर हम रो को रो से करते हैं तो क्या आएगा, A1 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा ये A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। तो ऐसा तो कोई रिलेशन है ही नहीं इसमें, ये और ये टर्म, ऐसा कोई रिलेशन है ही नहीं। तो मतलब रो को रो से करने में कोई हमें हेल्प नहीं मिल रही है। और रो को कॉलम से करके देखते हैं तो A1 को A1 से किया तो A1 का स्क्वायर मिल गया, A2 को B1 से, मतलब फर्स्ट रो को कॉलम से कर रहे हैं तो A2 B1, तो A1 का स्क्वायर तो आ रहा है, लेकिन A2 B1 करके ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। ये तो स्क्वायरिंग फॉर्म है और वो एक ही फॉर्म है, A1 A2 B1 B2 इस टाइप से फॉर्म है। तो रो को कॉलम करने से भी ये रिलेशन नहीं मिल पा रहा है। फिर कॉलम कॉलम का देखते हैं कि A1 इंटू A1 का स्क्वायर प्लस B1 इंटू B1 का स्क्वायर प्लस C1 इंटू C1 का स्क्वायर, ये रिलेशन मिल गया। तो कॉलम वाला सही बैठ रहा है। एक और करके देख लेते हैं, अगर फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से करते हैं तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 करके देख रहे हैं तो ये रिलेशन मिल रहा है। तो मतलब हम किससे कर रहे हैं, कॉलम को कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉलम टू कॉलम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, देखो ये वाली फॉर्म तो क्या बन गई, A1 इंटू A1 का स्क्वायर, B1 इंटू B1 का स्क्वायर, C1 इंटू C1 का स्क्वायर, ये तो आ गई ये टर्म। नेक्स्ट फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से करते हैं तो ये बन जाएगा A1 इंटू A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। ठीक है, ये सेकेंड एलिमेंट आ गया। लिखना आप मल्टीप्लाई किसी से भी कर रहे हैं, लेकिन पहले फर्स्ट रो के एलिमेंट लिख रहे हैं फिर सेकंड रो के एलिमेंट लिखना आपको वैसे ही है। तो अब इस फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम से कर रहे हैं तो ये हो जाएगा A1 A3 B1 B3 और ये C1 C3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब फर्स्ट कॉलम का काम कंप्लीट हो गया। अब सेकंड कॉलम को इन तीनों से करना है तो A2 A1 B2 B1 प्लस C2 C1, ये आ गया। अब इस कॉलम को इस कॉलम से करेंगे सेकंड कॉलम से तो क्या आ जाएगा, A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर आ जाएगा। और इस सेकंड कॉलम को थर्ड से कर रहे हैं तो A2 A3 B2 B3 प्लस C2 C3 आ जाएगा। अब सेकंड कॉलम भी कंप्लीट हो गई तो अब थर्ड कॉलम ले रहे हैं तो थर्ड कॉलम को भी फर्स्ट सेकंड थर्ड से करते हैं तो इसको कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, A3 A1 B3 B1 C3 C1। और नेक्स्ट वाले के लिए थर्ड कॉलम को सेकंड कॉलम से कर रहे हैं तो A3 A2 B3 B2 B3 B2 और C3 C2 हो गया। अब थर्ड कॉलम को थर्ड कॉलम से कर रहे हैं
तो A3 का स्क्वायर, B3 का स्क्वायर, C3 का स्क्वायर, ये हमने डिटरमिनेंट फॉर्म बना ली। अब इस रिलेशन को यूज करते हैं। अगर इसकी जगह आई की जगह मैंने क्या कर दिया, 1 पुट कर दिया, तो A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर मिल जाएगा यहां से। वो किसके इक्विवेलेंट हो गया, 1 के, क्योंकि क्या रिलेशन मिला हुआ है, A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर और A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर और A3 का स्क्वायर, अगर 3 लेता हूं तो A3 का स्क्वायर, B3 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर, ये किसके इक्विवेलेंट है सब, 1 के इक्विवेलेंट है। और अदर्स A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये सारे क्या जाएंगे, 0 जाएंगे। तो अब ये क्या आ गया, स्क्वायर A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये वाला रिलेशन मिल गया, तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। नेक्स्ट A1 A3 B1 B3 C1 C3 ये भी क्या हो गया, 0 हो गया इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट A2 A1, अगर I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1 ले रहे हैं, तो ये रिलेशन बन के आ रहा है A2 A1 B2 B1 C2 C1, तो ये भी क्या है, 0। ये A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर यहां से मिल गया कितना, 1। और ये A2 A3 B2 B3 C2 C3 इस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या मिल गया, 0। ऐसे ही ये और ये रिलेशन इसके अकॉर्डिंग क्या मिल जाएंगे, 0। और लास्ट A3 का स्क्वायर B3 का स्क्वायर C3 का स्क्वायर कितना आ गया, 1 आ गया। ये डिटरमिनेंट फॉर्म बन गई। और ये डिटरमिनेंट फॉर्म क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो वो क्या है, यूनिटी तो होता है, तो इसका क्या डिटरमिनेंट आ गया, 1। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेते हैं तो क्या आता है, वो 1 आता है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारे पास, सी ऑप्शन हो गया। तो देखा आपने, प्रोडक्ट हम किसी भी टाइप से कर सकते थे, लेकिन जो रिलेशन दे रखा है हमने उसको यूज में कैसे कर पाएंगे, हम मल्टीप्लाई तो कैसे भी कर लेते, रो को कॉलम से कर लेते या रो को रो से कर लेते, लेकिन ये रिलेशन नहीं बन पाएगा, तो हमारी एक डिटरमाइंड फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ पाएगी। तो देखा आपने किस टाइप से किया हमने ये इसको। और क्वेश्चन देखते हैं इसमें।